की छनक से अकबर का दिल घबराता था, जिसकी तलवार की छनक से अकबर का दिल घबराता था, वो अजर अमर वो शूरवीर महाराणा प्रताप कहलाता था। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत कुमार झा और इस पावन वीर महाराणा प्रताप जयंती की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। आज हम बात करेंगे एक महान देशभक्त की, एक महान मातृरक्षक की, भारत के वीर सपूत की, भारत के गौरव की। आज हम बात करेंगे वीर महाराणा प्रताप की। आज ही के दिन यानी 9 मई सन 1540 को वीर महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। भाला उनका हथियार था तथा उनका कद 7.5 फीट का था। गौर कीजिए, 7.5 फीट उनका कद था, भाला उनका हथियार था। कद ऐसा कि अत्यंत दुर्लभ बात। उनके पिता का नाम राणा उदय सिंह तथा माता का नाम रानी जयवंता बाई था। जिसके नाम से अकबर थर्राता था, घबराता था, जिसके नाम से अकबर थर्राता था, घबराता था, ऐसा शूरवीर महाराणा प्रताप कहलाता था। मैं महाराणा प्रताप का संपूर्ण चरित्र चित्रण एक कविता के माध्यम से करना चाहूंगा। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। भारत जननी का मान किया, बलिवेदी पर बलिदान किया। भारत जननी का मान किया, बलिवेदी पर बलिदान किया। अपना पूरा अरमान किया, अपने को भी कुर्बान किया। रखी गर्दन तलवारों पर थे, कूद पड़े अंगारों पर। रखी गर्दन तलवारों पर थे, कूद पड़े अंगारों पर। उड़ताने सर बौछारों पर, धाये बर्छी की धारों पर। झंझन करते हथियारों में, अरिनागों की फुफकारों में। झंझन करते हथियारों में, अरिनागों की फुफकारों में। जंगी गज प्रबल कतारों में, घुस गए स्वर्ग के द्वारों में। उनमें कुछ ऐसी आन रही, कुछ पुश्तैनी यह बान रही। उनमें कुछ ऐसी आन रही, कुछ पुश्तैनी यह बान रही। मेवाड़ देश के लिए सदा वीरों की सस्ती जान रही। कहते थे भाला आने दो, कहते थे भाला आने दो। चिल्ले पर तीर चढ़ाने दो, रण में घोड़ा दौड़ाने दो, और आग को पैर बढ़ाने दो। देखो फिर कुंतल बालों की कुछ करामात कर वालों की। देखो फिर कुंतल बालों की कुछ करामात कर वालों की। इस वीर प्रसवनी अवनी के छोटे से छोटे बालों की। बसने तक को है ग्राम नहीं, बसने तक को है ग्राम नहीं। जंगल में रहते धाम नहीं, पर भीषण यही प्रतिज्ञा है, हरि कर सकते आराम नहीं। हम माता के गुण गाएंगे, बलि जन्म भूमि पूजाएंगे। हम माता के गुण गाएंगे, बलि जन्म भूमि पूजाएंगे। अपना झंडा फहराएंगे, हम हाहाकार मचाएंगे। महाराणा प्रताप इतने वीर थे, उनकी वीरता का बखान करने के लिए शायद मेरे पास शब्द ही कम पड़ जाए, शायद मेरा मुंह उनके लिए छोटा पड़ जाए, परंतु फिर भी कुछ पंक्तियों के जरिए मैं उनकी वीरता तथा उनके घोड़े चेतक की वीरता का बखान करना चाहूंगा। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का ना तमाशा था। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का ना तमाशा था। वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। लेकर मृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। रणबीच चौकरी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। रणबीच चौकरी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा हरि मस्तक पर या आसमान का घोड़ा था। जब तनिक हवा में बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था। जब तनिक हवा में बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा कर वालों में। महाराणा प्रताप की वीरता का यह आलम था कि अकबर एक छोटे से मेवाड़ के लिए महाराणा प्रताप को आधा हिंदुस्तान देने को तैयार था। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा मेवाड़ और आधा हिंदुस्तान। अकबर की इस वीरता से हर कोई हैरान था। अकबर की इस वीरता से हर कोई हैरान था। एक छोटे से मेवाड़ के लिए आधा हिंदुस्तान देने को तैयार था। परंतु मेवाड़ी सरदार को स्वतंत्रता से प्यार था। परंतु मेवाड़ी सरदार को स्वतंत्रता से प्यार था, इसलिए अकबर की इस लालच भरी शर्त से इनकार था। महाराणा प्रताप इतने वीर कि एक वाक्य के जरिए मैं इस बात को और स्पष्ट करना चाहूंगा। 1576 के हल्दी घाटी के युद्ध के उपरांत अकबर ने झूठी खबर फैला दी कि महाराणा प्रताप उनसे डर गया है, उनसे भयभीत हो गया है और संधि करना चाहता है। यह सुनकर बीकानेर के महाराज पृथ्वीराज को अत्यंत गुस्सा आया। वो अत्यंत क्रोधित हो उठे और महाराणा प्रताप को पत्र लिख दिया, क्योंकि वे महाराणा प्रताप के समर्थक थे। उन्होंने महाराणा प्रताप को पत्र लिखकर कहा, मुझे यह सुनकर विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या सूर्य बादलों के पीछे छुप जाएगा, क्या तलवारें मयान के अंदर चली जाएंगी, क्या राजपुतानी विधवा हो जाएंगी, क्या हाथी या कुत्ते की तरह जीवन व्यतीत करेगा,
क्या चातक अब धरती का पानी पिएगा? महाराणा प्रताप यह सुनकर अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने कहा, बादलों में वो क्षमता कहाँ है जो सूर्य को ढक दे? शेर की मार सह सके ऐसे सियार ने कभी जन्म नहीं लिया। धरती का पीने के लिए पानी चातक की चोंच कभी बनी ही नहीं है, और कुत्तों की तरह जीवन जीने वाले हाथी की कहानी हमने सुनी ही नहीं है। महाराणा प्रताप बोले, भूखा प्यासा रह के भी मेवाड़ की रक्षा करूंगा, भूखा प्यासा रह के भी मेवाड़ की रक्षा करूंगा। ध्यान दीजिएगा, मेवाड़ नहीं जाने दूंगा पर प्राण जाने दूंगा, प्राण जाने दूंगा पर मेवाड़ नहीं जाने दूंगा। ये थी महाराणा प्रताप की अपने देश के लिए भक्ति, अपनी मिट्टी के लिए प्रेम, अपनी मिट्टी के लिए गौरव, अपनी मिट्टी के लिए अभिमान। ये थे ऐसे महाराणा प्रताप। वैसे भी एक महान मोटिवेशनल स्पीकर ने कहा है, अकबर कभी जीता नहीं और राणा कभी हारे नहीं। और फरमाइएगा, अकबर कभी जीता नहीं और राणा कभी हारे नहीं। हम सब ने अपने अपनी आंखों पर मजहबी पट्टी बांध रखी है। आज के समय में हम सब विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, मजहब आदि में बटे हुए हैं। मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं एक सिख हूँ, मैं एक ईसाई हूँ। इन सब से ऊपर उठकर हमें यह सोचना चाहिए कि मैं एक भारतवर्षी हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। और अगर आप एक हिंदुस्तानी हैं तो आपको महाराणा प्रताप पर गर्व होना चाहिए। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन दिख रहा है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे बहुत कम पाठ्य पुस्तकों में महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाया गया है। और अगर आप चाहते हैं भारत का बच्चा बच्चा महाराणा प्रताप के बारे में जाने, तो आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर हैं, इन सबको वीडियो फैलाकर, इन सबको वीडियो शेयर कर महाराणा प्रताप के बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।